अस्सलाम वालेकुम गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे। अच्छा गाइस, आज मैं ना आपको अपने गांव की सबसे सुकून वाली जगह दिखाता हूँ, जिधर हमें जाकर सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। ये रही हमारी मस्जिद। ये देखें ये हमारी मस्जिद है। चलो आओ, मैं आपको अंदर से भी अब दिखाता हूँ। ये इधर जाकर हम सबको ना सुकून मिलता है। ये पहले ना बहुत अच्छी, पहले बहुत पुरानी होती थी ये मस्जिद, मतलब कि कच्ची होती थी। हमारे दादा वाले बताते होते हैं कि ये मस्जिद इतनी कच्ची होती थी कि हम ये देखें अब कितनी प्यारी लग रही है। तो ना हम इसके अंदर से मतलब कि मिट्टी इतनी उठा उठा कर मतलब तो भाई फेंकते होते थे कि हम थक जाते होते। तो गाइस चलो आज मैं आपको शुरू करता हूँ। ये देखें, ये वॉशरूम है। ये देखें, पहला ये गुसल खाना है, ये वाला ये गुसल खाना है। इधर गुसल होता है। तो ये वॉशरूम है, आगे भी ये मतलब कि ये वॉशरूम है, ठीक है। तो ये है वज़ू खाना, मतलब कि ये देखें कितना प्यारा वज़ू खाना है। ये देखें। तो चलो, ये मस्जिद का सीन है। ये देखें कितना बड़ा सीन है। मतलब यहाँ पर ना ईद की नमाज जब पढ़ने आते हैं ना, जुम्मे की नमाज हो या ईद की नमाज हो, यहाँ पर ना बहुत बहुत लोग आते हैं, बहुत इंसान आते हैं। मतलब कि मस्जिद फुल भरी होती है, जगह नहीं होती, ठीक है ना। तो ये देखें, वो सामने नाम लिखा हुआ है हमारी मस्जिद का, जामिया मस्जिद फजान मदीना चक 48 भी। ये देखें नाम लिखा हुआ है। और ये वज़ू खाना है। ये देखें तो वज़ू खाना है ये। तो ये सीन है। इधर देखें, ये पखे लगे हुए हैं गर्मियों को, जब मतलब कि नहा गर्मी लग रही होती है तो नमाज शाम को यहाँ पढ़ते हैं, तो पखे मतलब कि पखे वगैरह चलाते हैं, ठीक है। और ये स्टोर है। ये देखें, इसके ताला लगा हुआ है, इसके अंदर यूपीएस वगैरह पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, वो नज़र तो नहीं आ रहा होगा मुझे लगता। वो ना सामने वो जो है वो वज़ू खाना है, और अंदर ना चीज़ें वगैरह पड़ी हैं। ये देखें पखे वगैरह, और जब गिट्टियाँ वगैरह भी पड़ी हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ती हैं ऊपर। ये देखें, यहाँ पर मुझे कोई फौत वगैरह हो जाता है तो यहाँ से गिट्टियाँ वगैरह पड़ी होती हैं खजूरों की, तो वो लेकर जाते हैं। मतलब कि सारा सामान इधर पड़ा होता है। तो आए, ये बरांडा है। ये देखें, पहले मैं आपको खूबसूरती चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें कितना खूबसूरत है। ये देखें ये अब अंदर जाएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। अंदर बरांडा है, और मतलब कि बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। जब भी मैं मतलब कि गुस्से में होता हूँ या मेरा दिल बाहर नहीं लग रहा होता, तो मैं मस्जिद में जाता हूँ। मस्जिद में मेरा सबसे अच्छा दिल लगता है। ये देखें, ये बरांडा है। ये देखें, वो अलमारी लगी हुई है सामने, वो जो है उसके अंदर कुरान मजीद पड़े हुए हैं। और ये नमाज जनाजा है, नमाज जनाजा वाली कुर्सी है। चारपाई है। जब कोई फौत वगैरह होता है तो इधर से मस्जिद से लेकर जाते हैं। और ये देखें, ये खुफिया जगह है। यहाँ पर ना कोई कुरान पाक से शहीद होता है या कोई भी किताब वगैरह होती है दीन दीन वाली, तो कोई भी शहीद होती है तो यहाँ पर हम रखते हैं। और ये जगह खाली पड़ी हुई है वैसी, मतलब कि हवा वगैरह अंदर है। ये देखें, और ये सोलर प्लेट वगैरह सिस्टम किया हुआ है हम मस्जिद में। ये देखें, ये तारे वगैरह लगी हुई हैं, और ये खिड़कियाँ हैं साथ ही, ये पखे वगैरह लगे हुए हैं। और ये देखें, ये भी इधर, ये ऊपर वाला जो खराब था ये ख़राब हो गया, अब नया लगाया है। ये देखें, ये सोलर वाला भी और वाफ्टा वाला भी है, ठीक है। और ये देखें कितनी ऊपर अच्छी लिखाई की हुई है। ये देखें, ये देखें अच्छी लिखाई की हुई है। मतलब कि हमारे दादा वाले, हमारे अब्बू वाले बताते हैं कि ये मस्जिद पहले कच्ची होती थी, और हम सफाई वगैरह करते होते थे। तो कहते हैं कि हमारे ना बड़ों को मतलब कि ख्याल आया कि कच्ची मस्जिद है, सब सफाई करते करते थक जाते हैं और रोज़ाना सफाई करनी पड़ती है अल्लाह की घर की। तो ना उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक पक्की और बड़ी मस्जिद बना दी जाए। तो इन्होंने फिर ना सब लोगों को इकट्ठा किया, और सब लोगों ने मतलब कि मशवरा वगैरह किया। तो मशवरे के बाद ये देखें, ये अब मस्जिद इतनी अच्छी और प्यारी खूबसूरत बन चुकी है कि आपको क्या बताऊँ। चलो आए अंदर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये दरवाज़ा है। तो हम दरवाज़ा खोलते हैं पहले। ये देखें, ये देखें वाइस, ये देखें खूबसूरत मस्जिद है। ये देखें, ये ये देखें, अल्लाह हमारी मस्जिद को हमेशा कायम रखे। ये कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये भी कुर्सी है। ये दरवाज़ा है, दरमियान वाला दरवाज़ा है। जब भी कोई ईद की नमाज़ पढ़नी होती है या फिर जुमे की नमाज़ पढ़नी होता है तो यहाँ ये दरवाज़ा खोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आना होता है ना अंदर। तो फिर आधे उस दरवाजे से आते हैं, आधे इस दरवाजे से आते हैं, और आधे उस दरवाजे से आते हैं, ठीक है।
तो ये बटन वगैरह लगे हुए हैं, तो मैं आपको ना लाइटें वगैरह जला कर दिखाता हूँ, ठीक है। दबा करने पक्का ना चल जाए बस। और ये लाइट है ना, इधर एक लाइट वो अच्छी तरीके से चलती नहीं है, वो ये देखें वो आंखें मारती है। तो ये अलमारी है, ये देखें पक्का चल गया था यार, पक्का चल गया था। तो ये अलमारी है, ये देखें खूबसूरत अलमारी, कितनी खूबसूरत अलमारी है। वो बल्ब लगा हुआ है, ये देखें। वो देखें वो लाइट बंद होगी, उसने आंख बंद कर दी अपनी। ये देखें कितनी प्यारी मस्जिद है, ये देखें कुरान मजीद पढ़े हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे कुरान मजीद को, हमारी मस्जिद को हमेशा आबाद रखे। ये देखें ये जान नमाज वगैरह पढ़ी हुई है, ये देखें ये भी जान नमाज है, ये भी जान नमाज है। और ये नए कुरान मजीद हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें ये नए कुरान मजीद हैं, ये देखें, ये देखें। मैं जब भी मतलब कि बोर होता हूँ ना तो मस्जिद में जाता हूँ। ये देखें कितनी अच्छी और खूबसूरत तस्वीर लगी हुई है, सामने से गौर से देखें, ये देखें, ये देखें। वो ऊपर भी लिखा हुआ है, कलमे वगैरह लिखे हुए हैं, अल्लाह के नाम मोहम्मद के नाम लिखे हुए हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें। चलो अब ये मस्जिद, ये अलमारी दिखाता हूँ, ये वाली ये अलमारी है, इसके अंदर भी कुरान मजीद पड़े हुए हैं। ये देखें ये पुराने कुरान मजीद पड़े हुए हैं, जो मतलब कि हमारे दादा वाले थे, बुजुर्ग थे ना हमारे, जो भी वो इस तरह के कुरान मजीद पढ़ा करते थे। तो ये कुरान मजीद उनकी निशानियाँ वगैरह रखी हुई हैं, ताकि जो भी नौजवान, जो भी आगे नस्ल आए, वो देखकर मतलब कि खुश हों, उन्हें पता चले कि यहाँ पर कोई बड़े अल्लाह वाले रहते थे, ठीक है। तो ये भी जान नमाज है, यह कुरान मजीद है, इस सूरत यासीन है। ताकि सूरत यासीन इसलिए रखी हुई है, अगर किसी को ज़रूरत पड़े ना वक्त पर, तो यहाँ से मुल्क सूरत यासीन ले जाएं। और ये देखें ये मस्जिद है, कुलाक मस्जिद का कुलाक है, ये सबसे पुराना कुलाक है, ठीक है। और ये देखें ये मिंबर वाली जगह है, जहाँ खुतबा किया जाता है। ये देखें, ये देखें, ये देखें इतनी प्यारी मस्जिद है। ये देखें ये मुसल्ला है, ये इधर बैठकर मतलब कि हमारे कारी साहब खुतबा कराते हैं, मतलब के बयान वगैरह देते हैं। और ये पक्खा लगा है, उनका स्पेशल पक्खा लगाया है ताकि उन्हें गर्मी वगैरह न लगे, ठीक है। तो अब मैं ये दिखाता हूँ, ये वाली घड़ी ना, ये ऑटोमेटिक है, बिजली के ऊपर चलती है। ये देखें ये हमारे जो मतलब के एक दोस्त अंकल हैं, उन्होंने ये लेकर दी है। कहते हैं कि ये मस्जिद में लगाएंगे, क्योंकि इससे मतलब के सब पता चलता है कि फजर की नमाज़ किस वक्त होती है, असर की नमाज़ किस वक्त होती है, और मगरिब की नमाज़ किस वक्त होती है। मतलब कि तारीख क्या है, गुरूब सूरज का कब होता है, तलू कब होता है, मतलब कि वो सब कुछ ये मतलब कि बिजली पर भी चलती है और सोलर प्लेटों पर भी चलती है, सब कुछ बताती है, ठीक है। और ये देखें ये माइक है, यहाँ से हम ये बड़े स्पीकर का माइक है, जब ये अजान देते हैं तो स्पीकर में देते हैं। और ये छोटा माइक है, ये देखें यहाँ पर ना जब जुमे का बयान देना होता है, ये पहन कर देते हैं जुमे का बयान, या फिर कोई ईद का बयान खुतबा पढ़ना हो तो इसमें देते हैं, ठीक है। और ये अलमारी है, इसके अंदर ताला लगा हुआ है, इसके अंदर ना वो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं स्पीकरों वाली की, स्पीकर की मतलब कि आवाज़ तेज़ करनी, आवाज़ कम करनी, मतलब कि स्पीकर की चीज़ पड़ी हुई है। इसलिए इन्हें इसलिए नहीं खोलते क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ना इधर पढ़ने आते हैं पुराने मजीद, तो वो फिर उनके शरारतें करते हैं, कभी ऐसा कभी ज़्यादा करंट लगना भी खतरा होता है। इसलिए हमने फिर इन्हें ना मतलब के बंद कर दिया, ताला लगा दिया, ताकि हम जब भी कोई चीज़ मतलब कि काम वगैरह करना हो तो हम या हमसे बड़े हमारे कारी साहब या मकैनिक वगैरह खोल कर ये काम करें, ठीक है। तो अब ये अलमारी दिखाते हैं, ये देखें ये भी अलमारी है, इधर भी कुरान मजीद पड़े हुए हैं। मतलब कि सुबह को ना इतने इधर पढ़ने आते हैं, बच्चे भी आते हैं पढ़ने और बड़े लोग भी आते हैं, तो इधर से कुरान मजीद उठाकर इधर इधर ही बैठ जाते हैं, इधर ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें एक और लाइट चला दी हमने, ये देखें ये लाइट है, तो कितनी अच्छी लग रही है, ये देखें मस्जिद। तो ये अलमारी थी, ये स्पीकर पड़ा हुआ है, छोटा स्पीकर, मतलब कि जब भी खुतबा वगैरह देना होता है इसमें देते हैं। ये दूसरी पर का लगाया है, मतलब कि जब किसी को दूसरी ना आता तो इधर से देकर पढ़ ले। और ये खिड़कियाँ हैं हमारे मस्जिद की। तो एक मिनट मैं आपको और भी खूबसूरत करके दिखाता हूँ इधर से, ये देखें। आप बताएं आपको हमारी मस्जिद कैसी लग रही है, ये देखें, ये देखें, ये देखें।
अल्लाह हमारी मस्जिद को हमेशा कायम रखे, आबाद रखे। आप भी मुझे बताएं कि जब आपको घर में सुकून ना मिलता हो, मतलब कि घर में आपको कोई तंग कर रहा हो या वैसे ही सुकून ना मिल रहा हो, तो आप क्या करते हो? मैं तो यही करता हूँ कि जब भी मुझे सुकून नहीं मिलता ना, तो मैं यहाँ मस्जिद में आ जाता हूँ। तो मस्जिद में बैठकर ना मैं कभी कुरान मजीद पढ़ता हूँ, कभी मतलब कि वैसे ही बैठ जाता हूँ, कभी वज़ू कर कर 2 नवाफ़िल पढ़ने लग पड़ता हूँ, मतलब कि बैठ जाता हूँ मस्जिद में आकर। मुझे सुकून यहाँ पे मिलता है, सबसे ज़्यादा सुकून। ये ऐसी वाहिद जगह है जहाँ पर हमें बहुत सुकून मिलता है, और ये एक ऐसी वाहिद जगह है जब क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे, तो मस्जिद गवाह होगी, मस्जिद की ईंटें, मस्जिद की सफ़े, मस्जिद का मुसल्ला, मस्जिद की कुर्सियाँ ये कहेंगी कि या अल्लाह पाक, इसे घर में सुकून नहीं मिलता था, तो ये आपके घर तशरीफ़ ले आता था और वहाँ बैठकर आपकी तस्बीह बयान करता था। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी जब आपको सुकून ना मिले, जैसे मतलब कि आप फारिग हो घर में, तो मस्जिद में तशरीफ़ लिया करें और मस्जिद में बैठ जाया करें, तस्बीह बयान किया करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, सूरतुल इखलास पढ़ा करें, और भी बहुत सी दुआएँ हैं मतलब कि जो पढ़ने की होती हैं। अगर आपको हमारी ये मस्जिद, गाँव की मस्जिद अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हमें ही पता चल सके कि आप भी मस्जिद में जाते हैं। आप कमेंट में लाजमी बताएं कि क्या आप मस्जिद में 5 वक़्त की बाजमात नमाज अदा करते हैं? अगर करते हैं तो रोज़ाना किया करें, अगर नहीं करते तो अल्लाह आपको मस्जिद में 5 वक़्त की बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखते हैं, और हम आपकी मदद से और व्लॉग अपलोड कर सकें, और आपको बता सकें कि मस्जिद में कैसे बैठा जाता है, मस्जिद में कौन कौन सी मतलब कि जो ज़रूरी हदायत हैं, मतलब कि शोर नहीं करना चाहिए, ऐसी मतलब कि आपको चीज़ें बता सकें। तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।